All right, good evening to each and every one of you. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope all of you are doing fantastically well. Yes. Good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. मैं हूं सीए निशांत कुमार और हम लोग यहां पर आ चुके हैं सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन के प्रैक्टिस बैच में. दिस इज फॉर सीए इंटरमीडिएट January 26 एग्जामिनेशंस. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. जस्ट गिव मी अ क्विक चेक इफ आई एम लाइव और नॉट. Good evening, Rajan Verma, Mona, Krish, Shadow, Mehek. All right, good evening to each and every one of you. बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा. हा हा हा. तन्वी ठक्कर, हेलो. मोक्ष जैन, गुड इवनिंग. चलो सर, let's get started. So good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. हम लोग यहां पर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन के प्रैक्टिस बैच में एक और अमेजिंग सा सेशन लेकर आ गए. मैं आप लोगों को फटाफट से इसका शेड्यूल दिखा देता हूं. सो वी स्टार्टेड दिस ऑन 25th ऑफ नवंबर. ठीक है, 25th नवंबर से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था. हम लोगों ने कैपिटल गेन्स कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने पीजीबीपी कर लिया, फिर हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर लिया, इनकम फ्रॉम सैलरीज कर लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस क्लबिंग ऑफ इनकम कर लिया, और आज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं. ठीक है, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग प्लीज. रेजिडेंशियल स्टेटस से हर बार एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब आ रहा है. January 26 में भी आने की पूर्ण चांसेस है, पूर्ण संभावना है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब से ये वाला कोर्स आपका आया है तब से क्वेश्चन नंबर 2A हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटस का आया है, 2B हमेशा टीडीएस टीसीएस का आया है. तो टीडीएस टीसीएस का पूरा डिस्कशन हम लोग कब करेंगे? हम लोग 9th को करेंगे. ठीक है, 9th दिसंबर. ये आप लोग देख रहे हो, 9th दिसंबर. यहां पर देखो, जहां पर मेरी उंगली है, 9th दिसंबर हम लोग टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स करेंगे और रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट करेंगे. क्योंकि रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है. बहुत ध्यान से अभी मेरी बात सुनना आप लोग. रेजिडेंशियल स्टेटस 6 मार्क्स. ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेट करता हूं यहां पर. रेजिडेंशियल स्टेटस 6 मार्क गारंटीड है, मतलब पक्का है. ठीक है, फिर आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसके भी 6 मार्क्स एकदम पक्का, 12 नंबर. ठीक है, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स 4 नंबर ये पक्के, और रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट 4 नंबर ये पक्के. भाई साहब, अगर आपको 20 मार्क्स पक्के में मिल रहे हैं और ये आईसीएआई का सेट पैटर्न है, आप मई 24 देख लो, सितंबर 24 देख लो, जनवरी 25 देख लो, मई 25 देख लो, सितंबर 25 देख लो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A हमेशा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का आया है. January 26 में वो लोग कुछ एकदम अतरंगी सा बदलाव कर दें तो एक अलग बात है. बट व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट्स सच अ सिंपल चैप्टर. आई विल टेल यू. अगर आप लोगों ने रिवीजन सीरीज देखी होगी तो आपको पता चलेगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज सो सिंपल. ठीक है, हम लोग रेगुलर क्लासेस में एक क्लास से ज्यादा नहीं लगाते सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को, और 6 मार्क्स आपके पक्के हैं, 6 मार्क्स आप लोगों के एकदम पक्के. मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं एक बार फटाफट से. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग आओगे ना, जब आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहां पर आपको यूजफुल लिंक्स दिखाई देंगे. ठीक है, यूजफुल लिंक्स में सबसे पहले तो आपको ये प्रैक्टिस बैच की प्लेलिस्ट यहां पर मिल जाएगी. तो जितने भी सेशंस अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस बैच में किए हुए वो सारे के सारे आपको एक जगह पर ऐसे मिल जाएंगे. ठीक है, और आगे आने वाले भी जो भी हैं वो भी सारे के सारे इसी प्लेलिस्ट में अपलोड होते रहेंगे. ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर मेरी वेबसाइट दिखाई देगी kumarnishant.com. जब आप kumarnishant.com पर आओगे ना तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी. आपको करना क्या है, आप लोगों को यहां पर कोर्सेज पर आना है. ठीक है, जब आप लोग कोर्सेज पर आओगे तो आपको यहां पर 2 कैटेगरीज दिखाई देंगी. एक तो है सीए कोर्सेज और दूसरी है स्टॉक मार्केट कोर्सेज. सीए कोर्सेज पे व्यू ऑल पर आप लोग क्लिक करोगे. व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर टैक्सेशन रिवीजन दिखाई देगा. टैक्सेशन रिवीजन कोर्स में ये दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, आप यहां पर देखोगे दिस इज फ्री कोर्सेज. ठीक है, ये तो हमारी मई 26 ऑनवर्ड्स वाली जो बुक्स हैं वो हो गई, इनकम टैक्स और जीएसटी की ई बुक्स हैं ये. ठीक है, दीज आर नॉट फिजिकल बुक्स, दीज आर ई बुक्स. और उसके बाद आप यहां पर देखो क्यूए का रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट और टैक्सेशन का रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके नीचे हम लोगों के पेड कोर्सेज भी यहां पर है. ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टैक्सेशन रिवीजन वाले कोर्स पर जब आप लोग आओगे तो आपके सामने ये वाला कोर्स खुल जाएगा. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप लोगों को इसमें एनरोल करना है अपने आप को, एंड उसके बाद आपको यहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी. तो आप ये देखो, January 26 की स्ट्रैटेजी, अमेंडमेंट्स,
हर चैप्टर का, किसी भी चैप्टर को आप ओपन करके देखो, जैसे मैं सपोज इनकम फ्रॉम सैलरीज आपको दिखाता हूं, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज को जब आप लोग ओपन करके देखोगे तो 4 चीजें तो डेफिनेटली आपको मिलने वाली है: रिविजन वीडियो, समरी नोट्स, क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो और सेलेक्टेड आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस। हर चैप्टर में आपको ये 4 चीजें मिलने ही वाली है। तो जैसे अभी आज का चैप्टर कौन सा है, डीटी है, चैप्टर नंबर 9, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये देखो, रिविजन वीडियो है, समरी नोट्स है, क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो है, एंड देन वी हैव सेलेक्टेड आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर आपको हर चैप्टर से रिलेटेड मिलेगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो। उसके नीचे आप आओगे, आपको यहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, केस बेस्ड एमसीक्यूज मिल जाएंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे, सजेस्टेड आंसर्स आपको पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। एंड दिस इज ऑल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इन सच अ ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड मैनर कि आप लोग अभी सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए कितनी बड़ी गोल्ड माइन है। ठीक है, तो दिस इज ट्रूली अ गोल्ड माइन फॉर एवरीवन, द टैक्सेशन रिवीजन कोर्स। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना है kumarnishant.com पर, यहां पर कोर्सेज के अंदर आना है, कोर्सेज के अंदर व्यू ऑल पर, सीए कोर्सेज के अंदर व्यू ऑल पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर ये टैक्सेशन रिवीजन वाला कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें आपको एनरोल करना है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक बार एनरोल करोगे, उसके बाद यू विल बी एबल टू डाउनलोड ऑल द पीडीएफ्स एंड ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट फर्स्ट यू विल हैव टू एनरोल। ठीक है, और ये इतना बढ़िया कोर्स है, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा। और अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज रिव्यू और रेटिंग वगैरह भी इसकी दे देना। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोगे तो नोट्स फ्री कोर्स, ये मैंने डायरेक्ट लिंक भी आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है टैक्सेशन वाले कोर्स का। व्हाट्सएप कम्युनिटी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इनकम टैक्स की जो बुक है, जीएसटी की बुक है जो आपके अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है जनवरी 26 के लिए, वो आप लोग यहां से देख सकते हो। तो वो इनकम टैक्स की ये वाली आपके पास बुक है जो जनवरी 26 के लिए आपके रेलेवेंट है, और ये जीएसटी की बुक है जो जनवरी 26 के लिए रेलेवेंट है। एंड देन वी हैव टैक्सेशन कोर्स फॉर मे 26 ऑनवर्ड्स। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई कजन्स हैं, कोई भी भाई बहन है जो कि मे 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये वाला टैक्सेशन कोर्स का लिंक शेयर कर सकते हो। ठीक है, हैविंग सेड दैट, आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करोगे बूम, और हम लोग शुरू करेंगे अपना डिस्कशन ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का हम लोग यहां पर डिस्कशन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्विकली चैट बॉक्स में टाइप करोगे बूम। समबडी इज आस्किंग पेपर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ठीक है, आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन दैट एज वेल, कि पेपर में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, किस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, किस सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैट बॉक्स में कर दो वो इजीएस्ट। सर एक बार आप बता दीजिए किस चैप्टर से क्वेश्चन किस नंबर पे प्लेस्ड होते हैं, काफी हेल्पफुल होगा। बता तो रहा हूं यार, ठीक है, बता तो रहा हूं मेरे दोस्त, यही तो बता रहा हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए। ठीक है, यही सारी चीजों तो यहां पर बता रहा हूं, अभी इतनी देर से मैंने यही तो बताया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से आप लोग क्विकली यहां पर वीडियो को लाइक करेंगे और हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। राइट, तो ओके, ठीक है, तन्वी, मोक्ष, राजन, कर्ण, तन्वी, डन। चलो, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को करेंगे लाइक और हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ये लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, दिस इज सितंबर 2025, जो अभी एकदम लेटेस्ट ताजा अटेम्प्ट हुआ है, उस अटेम्प्ट का क्वेश्चन मैं यहां पर आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। लेट्स सी। अच्छा, अब यहां पर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होगी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होगी कि आप लोग ये देखो कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहा हूं। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कि आपको सॉल्यूशंस मिल गए, इट्स नॉट इनफ कि आपको सॉल्यूशंस मिल गए, व्हाट मैटर्स इज कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो हम लोग प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस बैच का जो मेन पर्पस है, दैट इज नॉट टू गिव यू सॉल्यूशंस, ठीक है, दैट इज टू डिस्कस हाउ टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस। ठीक है, वो ये है कि आप लोग सोचोगे कैसे सॉल्यूशंस के बारे में, तो वो चीज आप लोगों को यहां से सीखनी होगी। ठीक है, तो आओ देखो, लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन सितंबर 2025 का ये रहा आपके सामने। हर अटेम्प्ट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हर अटेम्प्ट में आता ही आता है। ठीक है, देखो अभी आप लोगों को यह समझना है कि मैं क्वेश्चन के बारे में सोच कैसे रहा हूं, और मैं बताऊं हेड वाइज सोचना है, बस सिंपल है। आओ देखो, सुरभि, a resident individual aged 35 years is a working partner in 2 firms A and B engaged in the retail business of garments। ठीक है, तो ये 2 फर्म्स की वर्किंग पार्टनर्स है और ये जो फर्म्स है वो गारमेंट्स के रिटेल बिजनेस में है।
She provides the following details of her income or losses for the year ended 31st March 2025. Remuneration received as a partner from partnership firm A 9.7 lakh rupees deductible while computing the income of the firm. ठीक है, अब इसको फर्म ए से रेम्यूनरेशन मिला है 9.7 लाख रुपीस का। ठीक है, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर होते हो और आपको वहां से सैलरी या किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? वो इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में तो टैक्सेबल होता नहीं है, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप एक बात बताओ, दिस इज डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द फर्म। ये जो 9.7 लाख रुपीस का इनको रेम्यूनरेशन मिला था, ये जब फर्म की इनकम कंप्यूट की होगी तो फर्म को इसका रिडक्शन मिला, फर्म को इसका रिडक्शन मिला, मतलब सुरभि के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सुरभि के हाथ में ये पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो सुरभि की पीजीबीपी की इनकम आ गई यहां पर। सुरभि की, अगर मैं यहां पर देखूं, सुरभि की इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड देन वी हैव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, हमेशा आपको ये एक स्ट्रक्चर बनाकर रखना है। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन करोगे हमेशा आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाकर रखना है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, तो अभी हमारे पास सुरभि की पीजीबीपी इनकम कितनी आई? 9.7 लाख रुपीस तो आ गई। तो पीजीबीपी इनकम 9.7 लाख रुपीस तो आ गई। एक बार ना रफ में आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद losses from intraday trading in shares of Indian companies listed on a recognized stock exchange, no delivery of shares was taken, 4 लाख रुपीस। अब ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर्स है, क्या ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है? यस, ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है। तो ये हमारा पीजीबीपी में 4 लाख रुपीस का लॉस है। ये 4 लाख रुपीस का लॉस है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है। ठीक है, ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को मैं इस वाले प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज नो। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, यहां पर इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 7 लाख रुपीस। तो ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई। ठीक है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस ये आ गई आपकी कितनी आ गई? ये आपकी 7 लाख रुपीस आ गई। 7 लाख रुपीस आ गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेरी गुड। अच्छा, क्या ये वाली स्पेक्युलेटिव वाला जो लॉस है, क्या मैं इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। आगे देखो आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, 9.2 लाख रुपीस। तो एलटीसीजी आपके कितने आ गए? एलटीसीजी आ गए आपके 9.2 लाख रुपीस। आगे देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 1.2 लाख रुपीस। तो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसके रिपेयर के लिए लोन लिया, तो अगर ओल्ड स्कीम है तो 30,000 रुपीस तक का रिडक्शन मिलेगा। न्यू स्कीम में तो बिल्कुल भी कोई रिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा। तो यहां पर ओल्ड स्कीम में यह क्या है? Compute the gross total income of Surbhi for assessment year 25-26 under the appropriate heads of income and the amount of loss that can या cannot be carried forward assuming she has opted out of the default tax regime. ठीक है, तो ओल्ड स्कीम करना है। Will your answer be different in case she does not opt out from the default tax regime? There is no need to compute the tax payable under any of the regimes. ठीक है, तो हम लोगों को ओल्ड स्कीम के हिसाब से करना है। अभी फिलहाल ओल्ड स्कीम के हिसाब से मैं कर देता हूं। तो यहां पर 1.2 लाख रुपीस का इसने इंटरेस्ट पे किया है। ओल्ड स्कीम में इसका 30,000 रुपीस का रिडक्शन मिल जाएगा। तो ओल्ड स्कीम में 30,000 रुपीस का रिडक्शन यहां पर मिल गया। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ जाएगा 30,000 रुपीस का फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम में ये वाला जो लॉस होता है ये किसी भी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीस। ठीक है, ध्यान से सुनना, ओल्ड स्कीम में अगर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है तो इंट्रा हेड तो सेट ऑफ अलाउड है, इंटर हेड भी तो सेट ऑफ अलाउड है। ओल्ड स्कीम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो इंटर हेड सेट ऑफ भी अलाउड है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीस। तो ये जो 30,000 रुपए का लॉस है, अगर सैलरी इनकम को आती है तब तो उसके अगेंस्ट में चला जाएगा, अदरवाइज पीजीबीपी के अगेंस्ट में भी जा सकता है, 9.7 लाख के अगेंस्ट में भी जा सकता है, या फिर इसको 9.2 लाख रुपीस के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में भी मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, मैं किसी भी हेड के अगेंस्ट में मैं इसको सेट ऑफ कर सकता हूं। राइट, ओके, अभी तक देखो, amount received as advance towards sale of a shop which was later forfeited as a buyer could not comply with the conditions specified in agreement for sale 5 लाख रुपीस। तो ये 5 लाख रुपए क्या हो गया? ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 लाख रुपए हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, उसके बाद शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म बी 1.1 लाख रुपीस। पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर अगर कोई मुझे मिला तो क्या मेरे हाथ में वो टैक्सेबल होता है? नो। प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस पर पार्टनरशिप फर्म जो है वो टैक्स पे करती है। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप फर्म से मुझे प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता, तो पार्टनरशिप फर्म से अगर मुझे लॉस का शेयर मिल रहा है तो मुझे उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो ये जो लॉस फ्रॉम शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इसका भी कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं किया जाएगा इसका। ठीक है, लॉस ऑन बेटिंग 0.2 लाख रुपीस। अब ये जो बेटिंग गैम्बलिंग इस टाइप की चीजें होती हैं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसकी इनकम को कंप्यूट किया जाता है। लेकिन अगर इनसे लॉस होता है, मतलब कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस अगर आपको होता है, तो ना तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना ही हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ग्रॉस इज 0.8 लाख रुपीस। द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 10 लाख रुपीस वाज गिफ्टेड टू हर बाय हर फादर इन लॉ ऑन 1 अप्रैल 2024। फादर इन लॉ ने 10 लाख रुपीस की एफडी गिफ्ट की, तो ये 10 लाख रुपीस की जो एफडी गिफ्ट है, ये भी तो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन ये यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि फादर इन लॉ तो रिलेटिव हो जाता है। तो 10 लाख रुपए की जो एफडी मिली है फादर इन लॉ से, वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। और इस 10 लाख रुपए के ऊपर जो ये होता है 0.8 लाख रुपीस का इंटरेस्ट है, ये फादर इन लॉ के हाथ में ही क्लब होगा। ठीक है, फॉलोइंग आर द लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 24-25 3.8 लाख रुपीस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, ये 3.8 लाख रुपीस का लॉस है। क्या मैं इसको इस वाले कैपिटल गेन्स के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं? क्या मैं इसको इस कैपिटल गेन्स के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं? देखो, कैपिटल गेन का अगर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है तो वो सिर्फ कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। एंड एनीवे, कैपिटल गेन्स का तो जो करंट ईयर का भी लॉस होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 24-25 25,000 रुपए। तो ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। हमारे पास यहां पर इस समय इस बार कोई इनकम भी थी ना, 7 लाख रुपए की, मेरे ख्याल से यही वाली इनकम थी। तो जो 7 लाख रुपए की इनकम है, ये वही है, इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 7 लाख रुपए। तो इसके अगेंस्ट में ये 25,000 रुपीज का लॉस हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट में हम लोग ये 25,000 रुपीज वाला जो लॉस है, उसको हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूं। हम लोगों के पास, आप देखो यहां पर इनकम फ्रॉम सैलरीज तो कुछ है नहीं। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000 रुपीज का लॉस है, इसको मैं कौन से वाले हेड के अगेंस्ट में सेट ऑफ करूंगा? तो इसको मैं पीजीबीपी के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, इसको मैं पीजीबीपी के अगेंस्ट में भी सेट ऑफ कर सकता हूं। इसको मैं आईएफओएस में ये जो 5 लाख है, इसके अगेंस्ट में भी सेट ऑफ कर सकता हूं। इसको मैं जो 9.2 लाख रुपीस का कैपिटल गेन्स है, मैं उसके अगेंस्ट में भी इसको सेट ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, ये कैपिटल गेन्स में हमारे पास ये भी था ना 3.8 लाख रुपीस का, इसको भी यहां पर लिख लेते हैं। 3.8 लाख रुपीस का ये जो लॉस है, ठीक है, इसको भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। और ये जो 25,000 रुपए का ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है, 25,000 रुपए का, ये भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसको भी मैं इसके अगेंस्ट में सेट ऑफ करूंगा। 30K का जो लॉस है, वो मैं यहां पर सेट ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, तो आई विल स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सॉरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग आ गए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, एनुअल वैल्यू तो आ गई हमारे पास निल, और उसके बाद 30,000 रुपीज का यहां पर हम लोगों ने डिडक्शन लिया। ठीक है, 30,000 रुपीज का हम लोगों ने यहां पर डिडक्शन लिया। ये देखो 1.2 लाख रुपीज का है, तो 30,000 रुपीज का हम लोग यहां पर डिडक्शन लेंगे। ठीक है, 30,000 रुपीज का हम लोग यहां पर डिडक्शन लेंगे। 30,000 रुपीज का मेरा लॉस आ जाएगा, और फिर यहीं पर मैं लिखूंगा कि क्योंकि ये 30,000 रुपीज का लॉस है, तो मैं इसको यहां पर पीजीबीपी के अगेंस्ट में सेट ऑफ करूंगा। और मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है कि सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऑल्टरनेटिवली लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एडवांस फॉरफीटेड एज वेल, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एनीवे, हम लोगों ने यहां पर 30,000 रुपीज का सेट ऑफ किया, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई मेरी निल। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरी क्या आ गई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई निल। ठीक है, अब मैं पीजीबीपी के बारे में बात करूंगा। पीजीबीपी में देखो हमारे पास कौन कौन सी इनकम्स हैं। पीजीबीपी में एक तो मेरे पास 9.7 लाख रुपीस की इनकम है, जिसमें से मुझे 30,000 रुपीस का कैरी वो सेट ऑफ करना है। ये 4 लाख रुपीस का मेरे पास कुछ स्पेक्युलेटिव लॉस है, इसको भी, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर आते हैं कि भाई ये देखो, रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम पार्टनर 9.7 लाख रुपीस। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम पार्टनर पार्टनरशिप फर्म, ये आ गया 9.7 लाख रुपीस, 9,70,000 रुपीस, 9,70,000 रुपीस ये आ गया। उसके बाद लॉस फ्रॉम इंट्राडे। अच्छा, जब हम लोग पीजीबीपी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी की चीजों को मैं देखूंगा। तो दिस इज अबाउट पीजीबीपी। ये जो लॉस फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स है, ये भी दिस इज ऑल्सो अबाउट पीजीबीपी। उसके बाद ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, दिस इज नॉट अबाउट पीजीबीपी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज नॉट अबाउट पीजीबीपी। फिर ये दिस इज नॉट अबाउट पीजीबीपी, दिस इज नॉट अबाउट पीजीबीपी, दिस इज अबाउट पीजीबीपी। ठीक है, शेयर ऑफ लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म बी, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म बी, दिस इज अबाउट पीजीबीपी।
दिस इज नॉट अबाउट पीजीबीपी, दिस इज नॉट अबाउट पीजीबीपी, नो पीजीबीपी, नो पीजीबीपी। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 एक्टिविटीज है पीजीबीपी से रिलेटेड। तो ये रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अब मैं यहां पर लिखूंगा जो लॉस है, लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म ऑफ बी 1.1 लाख रुपीस, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी हम लोगों के पास नहीं आएगा। तो उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 9,70,000 रुपीस। और उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा कि भाई ये है जो हमारा लॉस फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर्स है ऑफ इंडियन कंपनीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये 4 लाख रुपीस का, ये स्पेक्युलेटिव लॉस है, ये वाला भी इसके अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो 9,70,000 रुपीस हमारी पीजीबीपी की इनकम आई है। और फिर अब इसमें से मैं 30,000 रुपीस का सेट ऑफ करूंगा। ठीक है, इसमें से मैं 30,000 रुपीस का सेट ऑफ करूंगा। इसमें से मैंने 30,000 रुपीस का सेट ऑफ किया, तो मेरे पास कितनी इनकम आ गई? इसमें से जब 30,000 रुपीस का मैंने सेट ऑफ किया तो मेरे पास कितनी इनकम आ गई? मेरे पास आ गई 9,40,000। ये ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। ये है वही 9,70,000 रुपीस। ठीक है, उसके बाद ये लेस लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, यहां पर ये आ जाएगा। और उसके बाद ये आ जाएगा 9,70,000 रुपीस। और उसमें से यहां पर हम लोगों को यहां पर लेस करना होगा सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये यहां पर 30,000 रुपीस का लॉस आ जाएगा। तो 9,40,000 रुपीस का यहां पर ये आपके पास इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये 9,40,000 रुपीस की हमारी यहां पर पीजीबीपी इनकम आ गई। अब इसके बाद हम लोग कैपिटल गेन्स के बारे में बात करते हैं। तो जब हम लोग कैपिटल गेन्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स वाले पॉइंट्स को देखेंगे। दिस इज नॉट अबाउट कैपिटल गेन्स, दिस इज नॉट अबाउट कैपिटल गेन्स, दिस इज नॉट अबाउट कैपिटल गेन्स, दिस इज अबाउट कैपिटल गेन्स, दिस इज नॉट 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 अबाउट कैपिटल गेन्स, दिस इज अबाउट कैपिटल गेन्स, दिस इज नॉट अबाउट कैपिटल गेन्स। हमारे पास कैपिटल गेन्स से रिलेटेड सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये हो गया long term capital gains on sale of property computed as per the provisions of income tax act, 9,20,000 rupees, ये आ गया। ठीक है, this is 9,20,000 rupees। और उसके बाद आप यहां पर देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 24-25 3.8 लाख रुपीस, तो ये आ गया 3,80,000 रुपीस। तो 9,20,000 रुपीस माइनस 3,80,000 रुपीस, 920 माइनस 3,80,000, दिस इज 5,40,000 रुपीस। ठीक है, दिस इज 5,40,000 रुपीस। ये हो गया कैपिटल गेन्स। अब हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो वील ओनली टिक द पॉइंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ना ये भी नहीं होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, ये भी नहीं होगा। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। एंड देन ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास कई सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 7 लाख रुपीस। ठीक है, 7 लाख रुपीस। अब इसी में से हम लोगों के पास एक वो भी था, लॉस वगैरह भी था, 25,000 रुपीस का हमने लॉस यहां पर माइनस किया। ठीक है, तो 7 लाख रुपीस में से 25,000 रुपीस का अगर मैं लॉस माइनस करता हूं तो मेरे पास आते हैं 6,75,000 रुपीस, 6,75,000 रुपीस। ठीक है, मेरे पास आ जाता है 6,75,000 रुपीस। उसके बाद मैं देखता हूं, ये हो गया हमारा लॉस वाला, हो गया हॉर्सेस वाला, हो गया। फिर अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस टुवर्ड्स सेल ऑफ शॉप, तो ये 5 लाख रुपीस एडवांस मनी फोरफीटेड। ठीक है, 5 लाख रुपीस एडवांस मनी फोरफीटेड। उसके बाद मैं क्या बात करता हूं, उसके बाद ये लॉस फ्रॉम बेटिंग, इसका कुछ भी नहीं होगा, 0.2 लाख रुपीस। तो लॉस फ्रॉम बेटिंग ये 0.2 लाख रुपीस, इसका कुछ नहीं होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 0.8 लाख रुपीस, इसका भी कुछ नहीं होगा। तो यहां पर हम दोनों चीजें लिखेंगे। पहली बात तो जो एफडी मिली है वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, एफडी आइडियली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है क्योंकि ये गिफ्ट हो जाती। ठीक है, तो ये जो मनी अगर आपको मिलता है तो ये भी गिफ्ट हो जाता है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों ये टैक्सेबल नहीं होगा? क्योंकि फादर इन लॉ तो रिलेटिव है, तो ये 56:10 में अदरवाइज टैक्सेबल हो जाता। तो सिंस यहां पर आएगा, सिंस फादर इन लॉ फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, द गिफ्ट विल नॉट बी टैक्सेबल इन हर हैंड्स। और फिर जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो फादर इन लॉ के हाथ में क्लब होगा। ठीक है, क्लबिंग प्रोविजंस लगाएंगे तो फादर इन लॉ के हाथ में क्लब होगा। डन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो गया हमारे पास, एंड दैट्स इट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 11,75,000 रुपीस हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। 11,75,000 हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम हुई वो कितनी हो गई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निल,
PGBP 9,40,000 प्लस कैपिटल गेन्स 5,40,000 प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 11,75,000, ये आ गया 26,55,000। ठीक है, 26,55,000 आ गया। और एक ही चीज है जिसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, और वो कैरी फॉरवर्ड करने वाला है ये 4 लाख रुपए का ट्रेडिंग वाला लॉस, स्पेक्युलेटिव वाला जो लॉस है, ये 4 लाख रुपए का आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, ये 4 लाख रुपए का जो लॉस है इसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ये तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से आया। अब न्यू स्कीम के हिसाब से अगर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को न्यू स्कीम के हिसाब से भी निकालना है, तो आप देखो न्यू स्कीम के हिसाब से बस एक ही चीज तो आएगी। न्यू स्कीम के हिसाब से बस एक यही तो चीज आएगी कि जो 30,000 रुपीज वाला हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम लोगों ने यहां पर सेट ऑफ किया है पीजीबीपी के अगेंस्ट में, ये सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, ये पीजीबीपी वाला जो लॉस हम सॉरी हाउस प्रॉपर्टी वाला जो 30,000 रुपीज का लॉस हम लोगों ने सेट ऑफ किया है, ये सेट ऑफ करने के लिए नहीं मिलेगा बस, और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या करो, आप इससे स्टार्ट करो 26,55,000 रुपीज से। जब हम डिफॉल्ट स्कीम वाले कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम से स्टार्ट करेंगे 26,55,000 रुपीज से। ठीक है, और 30,000 रुपीज का जो हम लोगों ने डिडक्शन लिया है उसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26,85,000 रुपीज। ठीक है, 26,85,000 रुपीज ये हमारे पास आ जाएगा। गिव मी अ बिग बिग बूम इन द चैट बॉक्स, और वीडियो को आप लोग फटाफट से कर दो लाइक। ठीक है, गिव मी अ बिग बिग बूम इन द चैट बॉक्स, और वीडियो को आप लोग फटाफट से कर दो लाइक। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी हेल्पफुल होगा क्या? हाँ जी, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी हेल्पफुल होगा अगर आप लोगों के सिलेबस में ये वाला टॉपिक है तो। ठीक है, मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोग इस टॉपिक को ना उतना सीरियसली लेते नहीं है, या इस टॉपिक की प्रैक्टिस उतनी नहीं करते। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर अटेम्प्ट में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन और ये इतना सिंपल है, ये इतना ज्यादा सिंपल है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग इसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। ट्रस्ट मी, ये एक्चुअली मुफ्त के मार्क्स हैं, दीज आर एक्चुअली फ्री के मार्क्स, और लोग इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई भी इसकी प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है, सब लोग वही 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना उसी के पीछे घुसे रहते हैं। वो 15 नंबर का क्वेश्चन, वो 15 नंबर का क्वेश्चन। अभी मैंने आपको 20 नंबर गिना दिए जो फ्री में आपको मिल सकते हैं, 20 नंबर। रेजिडेंशियल स्टेटस सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, 6 नंबर। टीडीएस टीसीएस सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 4 नंबर, 10 ये हो गए। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, 6 नंबर, 16 हो गए। रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, 4 नंबर, 20 नंबर हो गए टोटल। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स। और आपका दिमाग वो नहीं वो 35 वो नहीं वो 15 मार्क्स वाले जो कंप्यूटेशन वाला जो क्वेश्चन आता है उसी में आपका दिमाग लगा रहता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो 2 क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कैपिटल गेन्स का आ जाएगा, कभी सैलरीज का आ जाएगा, इसके अलावा नहीं आता यार। इट्स वेरी सिंपल। डीटी में स्कोर करना तो बहुत ही आसान है, सीए इंटरमीडिएट डीटी में स्कोर करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, हम लोगों ने सितंबर 25 वाला क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग मई 25 वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे एक पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, मई 25 वाला। अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4A, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया हुआ है। देखो, मिस्टर संजू, एन इंडिविजुअल असेसी एजेड 32 years, furnishes the following details for the year ended 31st March 2025. Loss from futures and options 75,000 rupees. क्या ये स्पेक्युलेटिव लॉस है? नो। डेरिवेटिव्स वाला जो लॉस होता है उसको स्पेक्युलेटिव लॉस नहीं बोला जाता है। सर ये सब याद नहीं रह पाता है। हाँ, तो प्रैक्टिस से तो याद आएगा, याद रहेगा ना दोस्त। यही सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीजीबीपी में घुसे पड़ेंगे नहीं, पीजीबीपी पढ़ेंगे, पीजीबीपी में ही तो ये सब पढ़ते हैं, लेकिन याद कहां रहता है? तो ये सारी चीजें याद आपको तब रहेंगी जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे। और कितना क्लियर कट पैटर्न है यार, मैं बता तो रहा हूं आप लोगों को, इतना क्लियर कट पैटर्न है। ठीक है, ध्यान से देखना। लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस 75,000 रुपीज। चलो एक बार रफ में हम लोग यहां पर बनाते हैं। हमेशा जब भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4A, हमेशा आपको ये वाली चीज बनानी है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद यहां पर पीजीबीपी, उसके बाद यहां पर कैपिटल गेन्स, और उसके बाद यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, यहां पर आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ध्यान से मेरी बात देखते रहना आप लोग। लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये हमारा पीजीबीपी का लॉस है 75,000 रुपीज, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला लॉस है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस कंप्यूटेड 221, तो ये जो 2,21,000 रुपीज है ये हम लोगों का प्रॉफिट है।
आएगा, बहुत आराम से आएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप फर्म मेसर्स एक्सेल एंड कंपनी 38,000 रुपीज। ये जो पार्टनरशिप फर्म से, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, लॉस आया था, वहां पर हम लोगों ने ये वाला प्रोविजन डिस्कस किया ना कि पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो लॉस का भी अगर आपको शेयर मिलेगा तो उसका भी कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वही तो चीज है जो हम लोग यहां पर भी बात कर रहे हैं। देखो कितना ज्यादा रेपिटेटिव हो रहा है, बहुत अभी, और अभी तो एक ही क्वेश्चन किया है, अभी आप देखना, अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे तो आप देखना कितना ज्यादा रेपिटेशन होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म का, अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं और उससे मुझे प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है तो उस पर तो पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी ना। रेम्यूनरेशन अलग है, प्रॉफिट अलग है। ठीक है, रेम्यूनरेशन अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है। तो मुझे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आया, उसका मुझे शेयर मिला, दिस इज एग्जेम्प्ट ना। ठीक है, तो ये पीजीबीपी का ही है, ये है पीजीबीपी का ही, लेकिन ये एग्जेम्प्ट होगा। तो इसको बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये है पीजीबीपी का ही लेकिन ये एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम सैलरी 3,15,000 रुपीज, तो सैलरी की इनकम 3,15,000 रुपीज ये आ गई आपके पास। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 1,75,000 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट पेड 1,20,000 रुपीज। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपके पास, उसके लिए आपने इंटरेस्ट और लोन पे किया है 1,75,000 रुपीज का। हम लोगों को यहां पर नहीं दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि ये वाला लोन हमने रिपेयर के लिए लिया था, तो क्या हम अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेंगे कि ये लोन हमने रिपेयर्स के लिए लिया था? नहीं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अगर ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन होगा तो यहां पर 1,75,000 रुपीज का रिडक्शन मिलेगा, तो लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कितना आएगा? 1,75,000 रुपीज। ठीक है, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आएगा 1,75,000 रुपीज। और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया हुआ है, लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट फॉर हाउसिंग लोन, इसका डिडक्शन आपको मिलेगा 80C में, इसका डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा, और ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तो ध्यान से सुनना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 1,75,000 रुपीज का लॉस आएगा, जिसको अब मैं किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ करूंगा? अगर ओल्ड स्कीम होगी तो सैलरीज के अगेंस्ट में सेट ऑफ करने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर मैं 1,75,000 रुपीज का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को मैं सेट ऑफ करूंगा। ठीक है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर सेट ऑफ करूंगा। मैं डायरेक्टली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाऊंगा ना, मैं ये इसीलिए क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि डायरेक्टली जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे तो लिखते लिखते आप कंफ्यूज हो जाओगे और वहां पर आपका प्रेजेंटेशन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, लिखते लिखते आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आपने सैलरी लिखा, आपने पूरा का पूरा सैलरी पढ़ लिया, लिख लिया, एकदम से आपको बाद में रियलाइज होगा। और कई सारे लोग जिन्होंने पहले वाले अटेम्प्ट्स दिए, आपको पता भी होगा कि सैलरी वाला क्वेश्चन आपने किया, मतलब आपने ये वाले क्वेश्चन में आपने इनकम फ्रॉम सैलरीज किया, सैलरीज करने के बाद फिर आपको रियलाइज हुआ, बाद में पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपको रियलाइज हुआ, शिट यार, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो मैं सैलरी के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता था, लेकिन अब जगह नहीं है। अब वहीं पर आप घुचड़ घोचागाजी करते रहोगे। इसीलिए जब भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन होगा ना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला क्वेश्चन होगा, हमेशा इस तरह का आपको एक रफ में बनाना है पहले। ठीक है, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन रफ में बनाकर आपको हल्का हल्का पढ़ के कुछ ना कुछ करते रहना है कि चलो ठीक है, ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस है उसको मैं सैलरी के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर दूंगा। तो अब ये मुझे सैलरीज हेड में भी दिखाना पड़ेगा, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जब लिखूंगा तब वहां से भी तो दिखाना पड़ेगा, लेस सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरीज दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 75,000 रुपीज का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला मेरा लॉस है, जो कि मैं 221 के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ करूंगा। ठीक है, ये 38,000 रुपीज वाला जो मेरा प्रॉफिट है, इसको मैं दिखाऊंगा ही नहीं, मतलब इसको मैं दिखाऊंगा कि ये मिला लेकिन एग्जेम्प्ट है ये। ठीक है, डन। आगे देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 82,000 रुपीज, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा मेरा 82,000 रुपीज। तो ये मैंने किया 82,000 रुपीज, ये मैंने लिख दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 1,10,000 रुपए, तो 1,10,000 रुपए ये मेरा LT लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 112 68,000 रुपए, 68,000 रुपीज। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, सेक्शन 112A का हो चाहे सेक्शन 112 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये 112A वाले प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। नहीं, सिर्फ इतना लिखा है कि लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको 68,000 रुपीज को मैं यहां से सेट ऑफ कर सकता हूं, इसके अगेंस्ट में मैं सेट ऑफ करूंगा 68,000 रुपीज को। उसके आगे देखो, हिज वाइफ रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 2,40,000 रुपीज फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एक्सेल एंड कंपनी वेयर शी इज एन अकाउंटेंट। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो मिस्टर बंदा है हमारा, मिस्टर संजू, इसकी बीवी को 2,40,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। इनकम फ्रॉम सैलरी कहां से मिल रही है? एक पार्टनरशिप फर्म से मिल रही है, एक्सेल एंड कंपनी। एक्सेल एंड कंपनी में तो ये भी है ना पार्टनर। ठीक है, एक्सेल एंड कंपनी में ये तो पार्टनर है, तो एक्सेल एंड कंपनी में भाई साहब ये पार्टनर है। देखो ध्यान से देखना, प्रॉफिट मिला है इसको एक्सेल एंड कंपनी से, लेकिन इसका शेयर कितना है?
इसका शेयर है 19%, इसका शेयर है 19%। क्या इस बंदे का पार्टनरशिप फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है? क्या इस बंदे का इस पार्टनरशिप फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है? द आंसर इज नो। अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो बीवी को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो क्या इसके हाथ में क्लब होगा? नो। तो इवन दो द वाइफ डज नॉट हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, लेकिन फिर भी वाइफ को मिलने वाली ये 240 की सैलरी क्या इसके हाथ में टैक्सेबल होगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। तो हम लोग यहां पर हमें एग्जाम में तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना कि 2,40,000 रुपए बीवी की सैलरी क्लब हो सकती थी लेकिन नहीं होगी। 2,40,000 रुपए की बीवी की सैलरी क्लब हो सकती थी लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई का फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई का फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है। आगे देखो, ही पेड 21,000 रुपीज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये तो आ जाएगा 80D, एंड 9,000 रुपीज फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हाँ तो ठीक है, इसका 5,000 रुपीज तक का ही मिलेगा। तो 21,000 प्लस 5,000 यानी 26,000, रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज। ठीक है, ऑलराइट। Brought forward speculative loss 26,000 rupees, this being third year from the year of loss, and brought forward short term capital loss 52,000 rupees, this being the fourth year from the year of loss. Okay, मुझे आप एक बात बताओ, यहां पर कहीं पर भी आपको कोई भी स्पेक्युलेटिव इनकम दिखाई दे रही है? यहां पर कहीं पर भी आपको कोई भी स्पेक्युलेटिव इनकम दिखाई दे रही है? सर ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, नो, ये डेरिवेटिव्स हैं, इसको स्पेक्युलेशन नहीं माना जाता। पीजीबीपी में स्पेक्युलेटिव इनकम की कैटेगरी में जब आप लोग देखोगे तो वहां पर 5 एक्सेप्शंस हैं, उनमें से एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाली भी कैटेगरी है। ठीक है, तो ये जो ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस वाला लॉस है 26,000 का, इसका कुछ नहीं होगा, दिस विल हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये 26,000 वाला लॉस हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा। अच्छा, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है 52,000 रुपए का, क्या मैं इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को इस वाले 82,000 रुपीज के अगेंस्ट में मैं 52,000 रुपीज के लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स कर सकता हूं, क्योंकि कैपिटल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में इसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो कितनी क्लियर पिक्चर हो गई। अब आपको जब मेन सॉल्यूशन अब आप लिखोगे ना, देखो इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा रफ में तो लिखवा नहीं रहा हूं आपको। ठीक है, आपको सिंपली कैटेगरीज बनानी है, आपको सिंपली यहां पर लिखना है कि आपका क्या क्या है, अमाउंट्स लिखने हैं आपको। ठीक है, और ऐसे डॉट डॉट करके जब आप लिखोगे ना तो आपको पता रहेगा कि आपको कहां पर क्या प्रेजेंट करना है, कहां पर आपको क्या लिखना है। ठीक है, अब आपको पता है आपको 4 हेड्स बनाने हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स और आईएफओएस। कैसे कैसे करना है वो अब आपको पता है। ठीक है, अब आओ हम लोग यहां पर शुरू करते हैं, बात खत्म। देखो, compute the total income of Mr. Sanju for assessment year 25-26 if he exercises the option to shift out of the default tax regime under section 115 BSE 1A. Also state losses eligible to be carried forward. ठीक है, also state losses eligible to be carried forward। बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, मैं पानी पी लेता हूं, मुझे और पानी पीना पड़ेगा। काफी जोश में आके काफी कुछ बता दिया मैंने आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, बहुत ही ज्यादा गोल्ड माइन है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा गोल्ड माइन है मतलब इससे ज्यादा आप लोग कुछ सोच नहीं सकते, कह नहीं सकते कि हमें ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो। जो आप सोच सकते हो सब कुछ यहां पर फ्री कोर्स में। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो नो नो नो, ये रहा ना इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी ये हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाइफ की सैलरी, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सैलरी। तो सैलरी में हमारे पास 2 चीजें आएंगी। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा सैलरी में 3,15,000 और एक वाइफ की सैलरी आएगी जिसको हमें दिखाना नहीं है, और हाउस प्रॉपर्टी वाला हमारा लॉस। ठीक है, अब देखो ये फायदा होता है, हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट में यहां पर एक रफ में लिख दिया, तो हमें पता है ये इसमें से इसको माइनस करना होगा और ये हमें दिखाना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो हम लोग लिखेंगे क्या, सैलरी कंप्यूटेड 3,15,000 रुपए, वाइफ की सैलरी 2,40,000 रुपए नहीं आएगी यहां पर। ठीक है, तो सैलरी रिसीव्ड बाय हिज वाइफ फ्रॉम मेसर्स एक्सेल एंड कंपनी, ये वाइफ की सैलरी यहां पर नहीं आएगी, तो 3,15,000 रुपए ये आ गया। और उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 1,75,000 रुपए ये आएगा। ठीक है, इतना क्लियर प्रेजेंटेशन आपका आ ही नहीं सकता अगर आपने ये रफ वाली चीज ना बनाई होगी तो, नहीं बनाई होगी तो देखो 3,15,000 रुपीज माइनस 1,75,000 रुपीज कितना आता है, 1,40,000 रुपीज, 1,40,000 रुपीज। ये इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरीज वाला काम खत्म।
इनकम फ्रॉम सैलरीज वाला काम खत्म। हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, ये सिर्फ एक ये चीज है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी के बारे में देखो, एनुअल वैल्यू तो नील आ जाएगी, 1,75,000 रुपीज का आपका ये आ जाएगा, 1,75,000 रुपीज का आपका लॉस आ जाएगा। और फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे लेस सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरीज 1,75,000 रुपीज, और हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी नील। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई नील, डन, दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, अब हम लोग पीजीबीपी के बारे में बात कर रहे हैं। तीन चीजें आएंगी पीजीबीपी की, एक तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला 75,000 रुपीज का लॉस, फिर ये 2,21,000 रुपीज का प्रॉफिट, और ये 38,000 रुपीज का जो लॉस है हमारा, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म है, इसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये आएगा रेस्टोरेंट बिजनेस का, और शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप फर्म ये भी हम लोगों का आएगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, हम पूरा क्वेश्चन देख तो चुके हैं, यहां पर भी लिखा ही हुआ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे 2,21,000 रुपीज का। सबसे पहले विल राइट प्रॉफिट 2,21,000 रुपीज। फिर ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये हम लोग लिखेंगे, पहले तो सारे प्रॉफिट वाली चीजें लिखेंगे ना, तो ये हम लोग लिखेंगे यहां पर नील, सॉरी लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम लोग यहां पर करेंगे 75,000 रुपीज। ठीक है, तो 2,21,000 रुपीज में से माइनस करेंगे लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, 2,21,000 रुपीज में से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये आ जाएगा 1,46,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको यहां से कुछ भी नहीं आएगा ये, और 1,46,000 रुपीज हमारी पीजीबीपी इनकम आ जाएगी। ठीक है, ट्रस्ट मी दिस इज वाकई इतना सिंपल, बस सिस्टमैटिकली चलना है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस देके घुचुड़ पुचुड़ हो जाता है ना, समझ में नहीं आता कि यार हो क्या रहा है, वो ये सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप करोगे, सारी चीजें एकदम क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आती जाएंगी। आ गया पीजीबीपी। ठीक है, अब आप आओ कैपिटल गेन्स, तो नाउ यू फोकस ओनली ऑन कैपिटल गेन्स वाली चीजें। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 ये कैपिटल गेन्स है, ये कैपिटल गेन्स है, ये कैपिटल गेन्स है। ठीक है, ये नहीं है, फिर ये भी नहीं है, और ये कैपिटल गेन्स है, दिस इज कैपिटल गेन्स, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही तो है कैपिटल गेन्स। तो आओ सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 82,000 रुपीज का। तो सबसे पहले हम लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लिखा 82,000 रुपीज का, इसके अगेंस्ट में ये 52,000 रुपीज वाला ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस किया, तो 30,000 रुपीज मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ गए। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लिखेंगे, 1,10,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा। ठीक है, 1,10,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा। उसके बाद 68,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लिख दिया, 68,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लिख दिया। तो 110 माइनस 68, 1,10,000 माइनस 68,000, माइनस 68,000, ये आ गया 42,000, ये आ गया 42,000। तो टोटल कैपिटल गेन्स कितना आ गया, 30 प्लस 42, 4, 5, 6, 7, 72,000 रुपीज का हमारा टोटल कैपिटल गेन्स आ गया। ठीक है, 72,000 रुपीज का हमारा टोटल कैपिटल गेन्स आ गया। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई हमारी, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, और थोड़ी कुछ था। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में ए इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, दिस इज 1,40,000 रुपीज। फिर व्हाट इज बी, बी इज दिस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज 0। व्हाट इज सी, सी इज पीजीबीपी 1,46,000। देन डी और ई तो कैपिटल गेन्स हो गए, इसको यहां पर जोड़ दिया तो ये आ गया हमारे पास 72,000। कितना आ गया, 3,58,000 रुपीज आया। ठीक है, 3,58,000 रुपीज हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, 3,58,000 रुपीज हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब उसके अंदर आप चैप्टर 6 से रिडक्शंस लिखो, तो एक तो ये प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन हो जाएगा, ये प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 1,20,000 रुपीज आएगा। ठीक है, 1,20,000 रुपीज आएगा। और उसके बाद ये 80D वाला मैंने आपको बताया ना, 21,000 प्लस 5,000 यानी 26,000 रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000, तो ये आ जाएगा 25,000 रुपीज। ठीक है, तो 1,45,000 रुपीज का ये हो गया। तो 3,58,000 माइनस 1,48,000, कितना आता है ये, 2,13,000। ठीक है, ये 2,13,000 रुपीज मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई, 2,13,000 रुपीज में टैक्सेबल इनकम आ गई। और ये जो 26,000 रुपीज का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, दिस विल एनीवे हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड, 26,000 रुपीज ये हो गया। ठीक है, 26,000 रुपीज ये हो गया आपका। और अब ये जो वाइफ को सैलरी मिली थी, इसके लिए मैं यहां पर मैंने एक नोट दे दिया अलग से, दिस इज ऑल्सो डन। बूम, गिव मी अ बिग बूम इन द चैट बॉक्स, गिव मी अ बिग बिग बूम इन द चैट बॉक्स, एवरीवन क्विकली गिव मी अ बिग बिग बूम इन द चैट बॉक्स।
पिछले 2 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। गिव मी अ बिग बूम इन द चैट बॉक्स, और जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सो आप देख रहे हो कितना सिंपल है, मतलब सीरियसली आप लोग देख रहे हो कितना सिंपल है, और सॉल्व करने का तरीका कितना सिंपल है। दिस इज कमिंग इन एवरी फ्रिकिंग अटेम्प्ट, दिस इज कमिंग इन एवरी सिंगल अटेम्प्ट। लेकिन मैं बता रहा हूं, अभी ये सब करवाने के बाद भी आप में से कई सारे लोग इस पर मेहनत नहीं करोगे, इस पर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों का दिमाग कहां पर रहेगा, सर वो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन करा दो। इन ऑलमोस्ट एवरी क्लास आई एम गेटिंग दिस कमेंट, सर वो टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस करा दो। भाई उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है दोस्त। मैं करवाऊंगा, ऑफ कोर्स मैं करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, व्हेन दिस इज प्रैक्टिस बैच। और जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, उनको एक्चुअली सिर्फ कमेंट करने से मतलब है, क्योंकि अगर शुरू के 5-7 मिनट अगर देख लेते तो सबको पता चल जाता ना कि शेड्यूल क्या है हमारा, किस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग करने वाले हैं, और कब हम लोग टोटल इनकम वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे मालूम है, जो आराम से कमेंट कर रहे हैं वो तो वीडियो तो देख ही नहीं रहे ना, वो लोग, वो तो बस उनको कमेंट करने की खुजली मची है, करो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पास होना है भाई, अगर तुम्हें पास होना है, तो यार दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती पास होने के लिए। अगर तुमने ये फ्री वाले कोर्स में अपने आप को एनरोल करवाया और वो सारी की सारी चीजें की जो मैं आपको बता रहा हूं, एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर एंड इजीली विजिबल टू यू गाइस, ठीक है। 20 मार्क्स एग्जैक्टली प्रिडिक्टेबल यार, एग्जैक्टली प्रिडिक्टेबल, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये जनवरी 2025 का पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जनवरी 2025 का ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है। लेट्स लुक एट दिस। जनवरी 2025, हमने सितंबर 2025 का सवाल कर लिया, हम लोगों ने मई 2025 का सवाल कर लिया। आओ जनवरी 2025 का सवाल करते हैं। मिस्टर राकेश furnishes the following details for the previous year ended 31st March 25. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 280, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ये बनाऊंगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 280 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर लॉन्ग टर्म लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 120, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 120 का ये हमारा लॉस है, ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, एसबी कर देता हूं इसको, स्पेक्युलेटिव बिजनेस वाला जो लॉस है ये हो गया एसबी, ठीक। देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 60,000 रुपीज, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000 रुपीज, दिस इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स एसटीटी नॉट पेड 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए का हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है हमारा, जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो ये किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जाएगा, ये इस वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाले के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जाएगा। तो 2 लाख का लॉस है, 60,000 का प्रॉफिट है, तो 60,000 के प्रॉफिट तक का तो सेट ऑफ हो जाएगा। जो बचा हुआ 1,40,000 रुपीज होगा, क्या वो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का जो बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो 2 लाख रुपीज का लॉस है, 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है, 60,000 के प्रॉफिट तक इसको सेट ऑफ करेंगे, 1,40,000 को हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। 140 को हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर अलाउइंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज 1 लाख रुपीज, तो ये तो हमारी पीजीबीपी इनकम आ गई 1 लाख रुपए। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, क्या मैं इसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज नो, ठीक है। ये मैं कर देता हूं टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस। आगे देखो आप, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 2 लाख रुपए, तो सैलरी में मैंने यहां पर कर दिया 2 लाख रुपए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर लॉस फ्रॉम लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 80,000 रुपीज, तो 80,000 रुपीज का जो मेरा लॉस फ्रॉम सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसको मैं इसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं इसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। इस वाले लॉस को मैं सैलरी इसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर दूंगा। आगे देखो, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, ये कितनी बार आ रहा है देख रहे हो आप? क्या ये सितंबर 25 में ये वाला एडजस्टमेंट आया? यस। क्या मई 25 में ये वाला एडजस्टमेंट आया? यस। मई 25 में प्रॉफिट फ्रॉम फर्म बन के आया, और जनवरी 25 में फिर ये लॉस फ्रॉम फर्म बन के आ गया, ठीक है। तो ये पीजीबीपी 1,60,000 रुपीज, ये पीजीबी पे आएगा 1,60,000 रुपीज, ठीक है। और इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आगे देखो,
इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ में आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ पेड बाय चेक, ये आपको 80D का रिडक्शन मिल जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फीस फॉर वाइफ पेड बाय चेक, ये आपको 80D का रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये 24,000 प्लस 5,000 ये 29,000 रुपीज आएगा, एंड दिस एंटायर थिंग विल हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज। ठीक है, आगे देखो, फॉलोइंग आर द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल 1,20,000 रुपीज, दिस बीइंग द 8th ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ लॉस। तो ये जिस साल लॉस हुआ उसका 8वां साल है, अभी भी इसको हम लोग बहुत आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखो, हमारा टेक्सटाइल बिजनेस से प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है हमारा टेक्सटाइल बिजनेस से। ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है? 1,20,000 रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। तो हमारे पास जो 1 लाख रुपए का है, इसके अगेंस्ट में मैं 1,20,000 रुपए का जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है वो माइनस कर सकता हूं क्या? हाँ, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। क्या ये जो बचा हुआ 20,000 रुपए इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? नो। क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता? क्योंकि बिजनेस को हुए हुए ऑलरेडी ये 8वां साल है। ठीक है, तो लॉस को हुए हुए, जो लॉस हुआ था, जिस साल लॉस हुआ था उस साल से लेकर आज ये 8वां साल है। तो 8वें साल के बाद मैं इसको और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो 1,20,000 रुपए के लॉस में से 1 लाख रुपए तक का लॉस तो मैं इसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर दूंगा, और जो बचा हुआ 20,000 रुपए का लॉस होगा दैट विल बी लैप्स्ड। ठीक है, वो लैप्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राकेश फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स regime प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC 1A, आल्सो स्टेट द एलिजिबल कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सिंपल है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब यहां पर बड़ा सिंपल सा हो गया कि ये जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस वाला लॉस है 1,20,000 का, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये जो 2 लाख माइनस 60,000 1,40,000 रुपीज का जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा, ये भी मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी कैरीड फॉरवर्ड। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आओ इसको देखते हैं। We'll start with income from salaries। ठीक है, अभी यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है। आई होप आप लोगों को इसका फायदा फील हो रहा होगा कि एक बार अगर आपने रफ में ये बना लिया, उसके बाद मेन सॉल्यूशन आपका कितना नीट एंड क्लीन निकल कर आएगा, बिकॉज यू वोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन थिंकिंग। ठीक है, अब यहां पर जब आप लोग आओगे तो अगेन नाउ यू टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरीज ओनली। ठीक है, नाउ यू टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरीज ओनली। तो नाउ यू लुक एट द पॉइंट्स which are concerned only with income from salaries। तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हमारा सिर्फ एक ये पॉइंट है 2 लाख रुपए का, इसको मैं यहां पर लिखता हूं 2 लाख रुपए का इनकम फ्रॉम सैलरी। और हाउस प्रॉपर्टी से कितना लॉस हमें सेट ऑफ करना है? 80,000 रुपीज का लॉस हम लोगों का हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करना है। तो ये आ गया 1,20,000 रुपीज इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई आपकी। ठीक है, 1,20,000 रुपीज इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है यहां पर 80,000 रुपीज का, और इसमें से मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगा इनकम फ्रॉम सैलरीज के अगेंस्ट में। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास अभी कुछ भी नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब मैं पीजीबीपी के बारे में बात करता हूं। तो पीजीबीपी में मेरा ये जो 1,20,000 रुपीज का है, सबसे पहले, अच्छा पीजीबीपी में मैं लिखूंगा क्या? सबसे पहले मैं इस टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में लिखूंगा। 1 लाख रुपीज का मेरा जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपीज का जो मेरा प्रॉफिट हुआ है टेक्सटाइल बिजनेस से, इसके बारे में लिखूंगा। और उसके बाद ये जो 1,20,000 रुपीज का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है टेक्सटाइल बिजनेस का, इसको मैं टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख रुपीज यहां पर सेट ऑफ कर दूंगा। तो इसको मैंने टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख रुपीज सेट ऑफ कर दिया है। ठीक है, और यहीं पर मैंने लिख दिया रिमेनिंग लॉस ऑफ 20,000 विल नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड एज लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर मोर देन 8 years। तो ये मेरे पास कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे 2 और चीजें लिखनी है, एक तो ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस वाला लॉस और एक ये शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला लॉस। ठीक है, स्पेक्युलेटिव वाले लॉस को भी मुझे लिखना होगा और शेयर ऑफ पार्टनरशिप वाले लॉस को भी हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, ठीक। तो अब देखो, यहां पर मैं सिंपली लिख दूंगा शेयर ऑफ पार्टनरशिप वाला लॉस, शेयर ऑफ पार्टनरशिप, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, ये हो गया। तो अब मेरे पास पीजीबीपी की कोई इनकम नहीं आई, मेरे पास पीजीबीपी की कोई इनकम नहीं आई है, एंड इट्स वेरी वेरी इजीली सॉर्टेड। कैपिटल गेन्स के बारे में बात करते हैं। 2,80,000 रुपीज के मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, 2,80,000 रुपीज के मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 60,000 रुपीज का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 60,000 रुपीज का है। तो 60,000 रुपीज का ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। इसमें से मैंने ये वाला जो मेरा लॉस था, 2 लाख रुपए का मेरा लॉस हुआ था ना, ये वाला 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ था फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स हुआ था मेरे ख्याल से। ये कहां गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स एसटीटी नॉट पेड। ठीक है, चाहे एसटीडी पे की हो चाहे ना पे की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लाख रुपए का हम लोगों का लॉस है, तो दिस विल बी सेट ऑफ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 रुपीज एंड द रिमेनिंग 1,40,000 रुपीज ऑफ लॉस विल हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है,
इट विल हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड। अब हमारे पास कितना आया, ये आ गया हम लोगों के पास 2,80,000 रुपए। अब ग्रॉस टोटल इनकम मेरे पास कितनी आएगी, तो देखो इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गई 1,20,000 रुपीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गई 1,20,000 रुपीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया नील, पीजीबीपी हमारे पास आ गया नील, और कैपिटल गेन्स आ गया 2,80,000 रुपीज। दिस इज 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपीज की मेरे पास ग्रॉस टोटल इनकम आई। ठीक है, अब इसमें से मैं डिडक्शंस लूंगा, तो सेक्शन 80C का डिडक्शन मुझे ये मिला था 21,000 रुपीज का, और ये सब मिला के 25,000 रुपीज का मुझे डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। तो 21,000 रुपीज का डिडक्शन यहां पर मिलेगा, 25,000 रुपीज का डिडक्शन मुझे यहां पर मिलेगा, टोटल 46,000 रुपीज का डिडक्शन मुझे मिला। तो 4 लाख रुपीज में से 46,000 रुपीज का डिडक्शन मतलब 3,54,000 रुपीज विल बी माई इनकम। 4 लाख माइनस 46,000, 3,54,000 रुपीज। अब क्या क्या चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी? क्या ये 20,000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? नहीं। क्या ये 1,20,000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा? यस। क्या ये 1,40,000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा? यस। ठीक है, तो कैरीड फॉरवर्ड में मैं लिखूंगा लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस कितना था? 1,20,000 रुपीज। ठीक है, और उसके बाद ये कैपिटल गेन्स वाला 1,40,000 रुपीज। टेक्सटाइल बिजनेस वाला अब और कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। जनवरी 25 का भी क्वेश्चन आप लोग यहां पर कर चुके हो। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया है। बोलो निष्ठे निष्ठे निश निष्ठेन, बोलो निष्ठे निष्ठे निश निष्ठेन, निष्ठे निष्ठे निश निष्ठेन, बोलो निष्ठे निष्ठे निश निष्ठेन। जनवरी 25 वाला भी क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व कर चुके हैं। फटाफट से वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैट बॉक्स में आप लोग कर दो बूम अगर आपको जेन्युइनली इसका फायदा फील हो रहा है तो। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी अगर आप लोगों ने ये कर लिया ना भाई, टैक्स में फेल होना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मितित, तन्वी, आहा, ब्लेस्ड ईयर्स, क्या बात है। क्रिश, मोना, तन्वी, वेरी नाइस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। अब हम लोग कौन कौन से अटेम्प्ट्स के कर चुके हैं? हम लोग सितंबर 25 कर चुके हैं, मई 25 कर चुके हैं, जनवरी 25 कर चुके हैं। उससे पहला कौन सा अटेम्प्ट था? सितंबर 2024। आइए सितंबर 2024 का सवाल दिखाता हूं आप लोगों को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, सितंबर 2024। सितंबर 2024 में अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एवरी अटेम्प्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का है। देखो, मिस्टर सूरज 39 years, his wife Megha 35 years and his minor son Dev 12 years provide the following details of their income and losses for the previous year 24-25। ठीक है, बड़ा प्यारा, बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, दिस इज अ वेरी तगड़ा क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर इन लोगों ने क्लबिंग भी घुसा दिया, सेट ऑफ इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी घुसा दिया, तो बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो मिस्टर सूरज की भी डिटेल्स दी हुई है आपको, मिसेस मेघा की भी डिटेल्स आपको दी हुई है, और मास्टर देव की भी डिटेल्स आप लोगों को यहां पर दी हुई है। देखो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं यहां पर, सूरज, मेघा और देव। ठीक है, सूरज, मेघा और देव। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, आओ देखते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी है और क्लबिंग ऑफ इनकम भी है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। देखो, salary received as a partner from partnership firm 6,15,000 rupees. He is a working partner in the firm and the salary is as per the limits prescribed under section 40B. क्या ये सेम एग्जैक्ट चीज हमारे पास सितंबर 25 के क्वेश्चन में भी थी क्या? यस। रिपीट हो रहा है क्या? यस। थोड़ी सी प्रैक्टिस से क्या आपको सारे एडजस्टमेंट्स आपके टिप्स पे आएंगे क्या? प्रैक्टिस करोगे क्या? प्रैक्टिस करोगे क्या? ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे क्या? इन द चैट बॉक्स ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे क्या? बताओ बताओ बताओ, चैट में पढ़ रहा हूं यहां पर। तन्वी यस, मोना यस, राजन वेरी गुड। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। देखो, ये 6,15,000 रुपीज सैलरी मिली है पार्टनरशिप फर्म से।
ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म से जो भी सैलरी मिलती है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है ना। पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी मिलती है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, और क्योंकि ये 40B के लिमिट्स के अंदर है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को इसका रिडक्शन मिला होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म को इसका रिडक्शन मिला मतलब हमारे हाथ में ये टैक्सेबल हो गई। तो 6,15,000 रुपीज ये टैक्सेबल हो जाएगी पीजीबीपी में, सूरज के हाथ में 6 लाख कितना 6,15,000 रुपीज, 6,15,000 रुपीज ये टैक्सेबल हो जाएगी सूरज के हाथ में पीजीबीपी। आगे देखते हैं, इनकम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस ए लेट आउट 96,000 रुपीज, करंट ईयर लॉस फ्रॉम हाउस बी लेट आउट 2,30,000 रुपीज। तो हाउस प्रॉपर्टी से अच्छा खासा लॉस है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से अच्छा खासा लॉस है। ऑलराइट, अब ओल्ड स्कीम अगर है तब तो लॉस अलाउड होगा, न्यू स्कीम है तो लॉस अलाउड नहीं होगा। देखते हैं यहां पर क्या क्या दिया हुआ, कुछ दिया है के बाद में। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज, मिसेस मेघा एंड देव फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग मिस्टर सूरज हैज डिसाइडेड टू पे द टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अच्छा, मिस्टर सूरज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में दे रहे हैं, प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 बीएससी, वेयर एज मिसेस मेघा एंड देव हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। लियो, तो जो मिस्टर सूरज है वो तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में दे रहा है, और जो मेघा और देव है वो ओल्ड स्कीम में दे रहे हैं, ठीक है, वो ओल्ड स्कीम में दे रहे हैं। तो सूरज न्यू स्कीम में, मेघा और देव ओल्ड स्कीम में। ओके, तो अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस हैं ये तो सूरज को हो रहे हैं ना, ये जो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस हैं ये तो सूरज को हो रहे हैं। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस सूरज को हो रहे हैं तो इसका रिडक्शन सूरज को मिल पाएगा क्या? क्या ये किसी और हेड के अगेंस्ट में इसका सेट ऑफ ले पाएगा क्या? क्या ये इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएगा क्या? नहीं। न्यू स्कीम में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नाइदर बी सेट ऑफ नॉर बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स, राइट। तो आप देखो, ये 96,000, ये 2,30,000 रुपीज, ये 96,000 रुपीज, ये 96,000 रुपीज एंड ये 2,30,000 रुपीज, इसका कुछ भी नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। Interest received on enhanced compensation 2 lakh rupees. It relates to the transfer of a piece of land in the financial year 2019-20. Out of the above, 35,000 rupees relates to the previous year 24-25 and the balance relates to the preceding previous year. ठीक है, तो ये interest on enhanced compensation जब आपको मिलता है तो ये receipt basis पर taxable होता है, यानी जिस साल मिला उस साल taxable हो गया, और उस पर 50% का आपको standard deduction भी मिल जाता है। तो ये IFOS में taxable हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो ये भाई साहब 2 लाख रुपए taxable हुआ IFOS में, ठीक है, और इसमें से आपको 1 लाख रुपए का रिडक्शन भी मिलेगा, और ये 1 लाख रुपए टैक्सेबल आपका हो जाएगा, ठीक है। सूरज के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 1 लाख रुपए ये टैक्सेबल हो गया। अब आगे देखो, गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर्स यंगर सिस्टर बाय चेक 1,25,000 रुपए, दादाजी की छोटी बहन या बड़ी बहन जो भी है, क्या ये टैक्सेबल होगा? क्या ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा? क्योंकि क्या दादाजी की बहन रिलेटिव में आती है? नहीं। लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट, लीनियल असेंडेंट्स आपके वो आते हैं, उसमें आते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ दादा दादी नाना नानी आएंगे रिलेटिव की डेफिनेशन में, उनके भाई बहन। लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स विद सिबलिंग्स नहीं था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1,25,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो 1,25,000 रुपीज ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो डिविडेंड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज ग्रॉस 50,000 रुपीज। तो ये जो 50,000 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, ये जो 50,000 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, क्या ये भी टैक्सेबल हो जाएगा? बिल्कुल, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा सूरज के हाथ में। आगे देखते हैं, this is done on 1st December 2024. Mr. Suraj received 75 lakh rupees as maturity proceeds from his life insurance policy, which was taken on 1st May 2013. He paid 6 lakh rupees as annual premium and the sum assured was 65 lakh rupees. वाह, सम अश्योर्ड अगर 65 लाख रुपीस था, मेच्योरिटी पर आपको 75 लाख रुपीस मिला। जितना भी पैसा आपको मेच्योरिटी में मिलता है वो 10D में तभी एग्जेम्प्ट होता है, वो 10D में तभी एग्जेम्प्ट होता है अगर जो एनुअल प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं था। यहां पर एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड कितना है, 65 लाख रुपीस है, इसका 10% कितना आएगा, 6,50,000 रुपीस। प्रीमियम इसने कितना पे किया, 6 लाख रुपीस का प्रीमियम इसने पे किया। तो क्या ये 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड से कम है? हाँ, ये 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड से कम है। तो क्या इसको 10D का एग्जेम्पशन मिल जाएगा? हाँ। तो क्या ये जो 75 लाख रुपीस मिला, क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं, ये टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन सर कोई एक बात ये भी तो हम लोगों ने पढ़ी थी ना कि अगर प्रीमियम पेड 5 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो फिर वो 10D वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलता था। हाँ, वो पढ़ी थी, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1st April 2023. This is the policy issued on 1st May 2013.
तो 1 मई 2013 वाली ये जो पॉलिसी है, क्या इसमें वो 5 लाख वाला क्लॉज आएगा? नहीं। तो ये वाली जो चीज है, आपको 75 लाख रुपीस जो भी आपको मैच्योरिटी पर मिला है, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? बिल्कुल भी ये IFOS में कहीं पर भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? बोलो यस यस यस। तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 75 लाख रुपीस लिखना तो पड़ेगा ना, ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, दिस विल नॉट बी टैक्सेबल। ओके, अब सूरज से रिलेटेड तो सारी चीजें हो गई हैं, आइए मेघा से रिलेटेड बात करते हैं। करंट ईयर लॉस फ्रॉम बिजनेस, शी कैरिड ऑन दिस बिजनेस विद फंड्स व्हिच सूरज गिफ्टेड टू हर 8,10,000 रुपीज। भाई साहब, मेघा जी का बिजनेस से लॉस हुआ है 8,10,000 रुपए का, लेकिन ये जो मेघा जी का लॉस है, ये बिजनेस चला रही है अपने पति के गिफ्टेड पैसे से। तो अगर पति ने पैसे को गिफ्ट किया है और उससे बिजनेस चला रही है बीवी, तो बीवी का जो भी प्रॉफिट होगा किसके हाथ में क्लब होगा? पति के हाथ में क्लब होगा। तो पति के दिए हुए पैसों से अगर बीवी बिजनेस चला रही है, प्रॉफिट किसके हाथ में क्लब होगा? पति के हाथ में क्लब होगा। लॉस भी किसका बेनिफिट? लॉस से भी किसको बेनिफिट मिलेगा? पति को लॉस से बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो 8,10,000 रुपीस का PGBP का लॉस है, ये किसके हाथ में क्लब होगा? ये पति के हाथ में क्लब होगा। तो पति के हाथ में ही PGBP के अंदर मैं लिख देता हूं 8,10,000 रुपीस का लॉस। देख रहे हो आप लोग, 8,10,000 रुपीस का यहां पर लॉस आ जाएगा। वैसे तो ये मेघा का है, लेकिन मेघा के उसमें आएगा नहीं है, 8,10,000 रुपीस का लॉस आएगा ये। ठीक है, तो 8,10,000 रुपीस का लॉस, ये 6,15,000 रुपीस तक तो सेट ऑफ हो जाएगा। जो बचा हुआ होगा दैट विल हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड। तो 6,15,000, अच्छा 8,10,000 माइनस 6,15,000 कितना? 1,95,000। तो ये जो 1,95,000 रुपीस है, दिस विल हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड, दिस विल हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, अब आगे देखो। Mrs. Megha purchased a house property from her Stridhan and gifted the same to her minor son Dev on 1st April 2024 out of love and affection. The FMV of the house on the date of transfer was 51 lakh rupees. डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? डीम्ड ओनर यही मिसेस मेघा मानी जाएंगी। तो उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आएगी वो किसके हाथ में क्लब होगी? वो मिसेस मेघा के हाथ में क्लब होगी। ठीक है, तो मिसेस मेघा ने अपना स्त्री धन जुटाया, उससे 51 लाख, उससे एक मकान खरीदा और उस मकान को अपने माइनर चाइल्ड को गिफ्ट कर दिया। अब माइनर चाइल्ड को गिफ्ट अगर कर दिया तो मिसेस मेघा उसकी डीम्ड ओनर है, क्लबिंग नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी रेंटल इनकम आएगी उसकी डीम्ड ओनर ही मिसेस मेघा है। ऐसा नहीं है कि उस रेंटल इनकम का जो ओनर है वो रेंटल इनकम देव के हाथ में आएगी, फिर देव वाली इनकम मिसेस मेघा के हाथ में क्लब होगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मिसेस मेघा को देव की इनकम पर 1,500 रुपए का एग्जेम्पशन भी मिलता ना। लेकिन यहां पर क्योंकि मिसेस मेघा सेक्शन 27 के हिसाब से डीम्ड ओनर है, इसलिए देव को, इसलिए जो भी रेंटल इनकम आएगी वो मिसेस मेघा के हाथ में टैक्सेबल होगी एज इफ शी इज द ओनर। दैट विल नॉट बी क्लब्ड, दैट विल बी टैक्सेबल एज इफ शी इज द ओनर। और यहां पर कोई 1,500 रुपए पर मंथ का, सॉरी 1,500 रुपए पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेघा के हाथ में टैक्सेबल होगी। देव की इनकम देखो, रेंट रिसीव फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम मिसेस मेघा, मां से जो हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली थी उससे रेंटल मिला है 35,000 रुपए पर मंथ। तो ये जो 35,000 रुपीज पर मंथ का रेंट मिल रहा है, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ये मिसेस मेघा के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मेघा के हाथ में मैं कर देता हूं 35,000 रुपीज इंटू 12, और इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलेगा। देव के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल वर्क। डन। चलो, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरीज में कुछ आ रहा है क्या? इनकम फ्रॉम सैलरीज में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग आ जाते हैं सीधा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किसके पास है? ये इसके पास, ये जो सूरज है, सूरज को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सूरज तो डिफॉल्ट स्कीम में, तो सूरज को 96,000 रुपीज का ये लॉस था, 2,30,000 रुपीज का ये लॉस था, तो सूरज को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखो, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस ए नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, क्योंकि ये डिफॉल्ट स्कीम में है। Similarly, current year loss from Mr. Suraj from his house B not allowed to be set off against income from other heads of the income. Suraj is paying tax under the default tax regime. तो ये भी आपको कोई इसका लॉस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, मेघा की बात करूं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सूरज ये तो हमारे पास नील आ गई। और उसके बाद देखो एनुअल वैल्यू कितनी है? एज पर सेक्शन 27 मिसेस मेघा इज द डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू माइनर सन देव विदाउट कंसिडरेशन दो सच प्रॉपर्टीज अक्वायर्ड फ्रॉम हर स्त्रीधन। तो 35,000 इंटू 12,
35,000 इंटू 12, ये 4,20,000 रुपए की रेंटल इनकम आएगी। ठीक है, तो दिस विल बी द एनुअल वैल्यू, 4,20,000 रुपए की रेंटल इनकम आएगी। इसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 1,26,000 रुपीज का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला, 1,26,000 रुपीज का मिला। 4,20,000 माइनस दिस, ये कितना आया, 2,94,000। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया 2,94,000 रुपीज। ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस मेघा। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी वाला हमारा सॉर्ट हो गया। पीजीबीपी में आओ, तो पीजीबीपी में 6,15,000 रुपए का हम लोगों को यहां पर कुछ तो आया था। ठीक है, पीजीबीपी में 6,15,000 रुपए का यहां पर कुछ आया था। क्या आया था 6,15,000 रुपए का, ये सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म 6,15,000 रुपए। ठीक है, तो सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 6,15,000 रुपए, और उसके बाद हम लोगों ने यहां पर क्या किया था, 8,10,000 रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या क्या था, ये मिसेस मेघा करंट ईयर लॉस फ्रॉम बिजनेस, शी कैरिड ऑन दिस बिजनेस विद फंड्स व्हिच मिस्टर सूरज गिफ्टेड टू हर 8,10,000 रुपीज। ठीक है, 8,10,000 रुपीज। तो दिस विल बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 6,15,000 रुपीज, और जो बचा हुआ पैसा होगा 1,95,000 रुपीज, दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड और दैट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड ऑफ इनकम एज वेल। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है, जो आपका 1,95,000 रुपीज है, क्या कोई और इनकम है, ये रही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमारे पास इतनी सारी है। ठीक है, इसको, ये जो बचा हुआ हमारे पास 1,95,000 रुपीज का लॉस है, हम लोग इसको बाकी हेड के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीजीबीपी का लॉस है, लेकिन पीजीबीपी का लॉस सिर्फ सैलरी हेड के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये किसी और हेड के अगेंस्ट में तो सेट ऑफ डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पीजीबीपी का लॉस है, इसको मैं बहुत आराम से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि भाई, ये तो आ गया, करंट ईयर लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ हिज वाइफ इज अलाउड टू बी सेट ऑफ इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सूरज सिंस फंड्स फॉर द बिजनेस इज गिफ्टेड बाय हिम, बैलेंस लॉस ऑफ 195 टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पीजीबीपी इनकम हमारे पास आ गई, सूरज की आ गई नील। ठीक है, पीजीबीपी इनकम सूरज की आ गई है नील। आगे देखते हैं, ये पीजीबीपी इनकम हो गई, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाओ। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एनहांस्ड कॉम्पनसेशन 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एनहांस्ड कॉम्पनसेशन 2 लाख रुपए ये आ गया। इसमें 1 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा, तो 1 लाख रुपए ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर्स यंगर सिस्टर बाय चेक, 1,25,000 रुपए ये आ जाएगा। 1,25,000 रुपए का ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो डिविडेंड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो डिविडेंड आपको मिल जाएगा 50,000 रुपीज का, डिविडेंड 50,000 रुपीज का आपको डिविडेंड मिल जाएगा। उसके बाद 1 दिसंबर को ये जो 75 लाख रुपीज मेच्योरिटी वाली चीज हुई है, तो ये 1010D में आपके पास एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 1 लाख रुपीज प्लस 1,25,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज, दिस इज 2,75,000 रुपीज। एंड अब जो आपका ये 1,95,000 रुपीज वाला लॉस है, ये यहां पर सेट ऑफ हो जाएगा। 1,95,000 रुपीज वाला लॉस, तो 275 माइनस 195, दिस इज 80,000। दिस इज 80,000। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 80,000। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया हमारे पास 80,000। ठीक है, उसके बाद दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास कुछ भी नहीं आ जाता है। डन। अच्छा, ये जो हाउस प्रॉपर्टी दी है मिसेस मेघा ने अपने माइनर सन को, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 51 लाख रुपीस थी, क्या ये माइनर सन के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी? नहीं, ये माइनर सन के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मदर से मिली है, किसी और से मिली होती तो टैक्सेबल हो जाती। यहां पर ये रिलेटिव से मिली है, तो इसलिए ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो गिफ्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिसेस मेघा, ये भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कुछ भी नहीं आएगा। बस अब हम लोग इसको यहां पर टोटल कर सकते हैं। ठीक है, तो सूरज का टोटल करें, ए प्लस बी, ये सी प्लस दिस डी। ठीक है, तो सूरज की इनकम्स का टोटल करें हम लोग, तो हाउस प्रॉपर्टी से, तो हाउस प्रॉपर्टी से नील आई है इनकम। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नील आई है। उसके बाद ये पीजीबीपी की इनकम भी 0 आई है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारे पास आई है 80,000। मतलब तो फिर टोटल तो 80,000 ही आएगा। सूरज के लिए जो टोटल इनकम आई है वो आई है 80,000। मिसेस मेघा की एक ही इनकम है 2,94,000 रुपीज। मिसेस मेघा की एक ही इनकम है
2,94,000 रुपीज एंड मास्टर देव की कोई इनकम नहीं है। ठीक है, मास्टर देव की कोई इनकम हम लोगों के पास नहीं है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका आकर कंप्लीट हो जाता है। पिछले 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर कर चुके हैं। ठीक है, पिछले 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। ठीक है, और अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, उससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्लीज अपने आप से प्रैक्टिस करना। मॉक टेस्ट पेपर की, मतलब अभी आपको प्रोसेस समझ में आ गया, कैसे हम लोगों को पहले एक रफ में स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे हम लोगों को आंसर्स को लिखना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। बस आप कुछ क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। 6 मार्क्स ट्रस्ट में आपके फ्री आएंगे। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने अभी तक 4 क्वेश्चंस किए और 4 क्वेश्चंस में कितने ज्यादा एडजस्टमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, राइट? तो वी हैव अ लॉट ऑफ रेपिटेशंस यार, बहुत सारा रेपिटेशन है। तो इसको आप लोग देखो एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा मजा इसमें आएगा। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार चीजें यहां पर ये होने वाली है। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी मॉडल टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करो। 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट ने इशू किए थे मई में, जो आपको फ्री वाले कोर्स में मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जब आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहां पर आपको यूजफुल लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, यूजफुल लिंक्स में आप लोग देखो, सबसे पहले तो आपको ये प्रैक्टिस बैच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जितने भी सेशंस अभी तक हम लोगों के हुए हैं, सारे के सारे सेशंस आप लोगों को एक जगह पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नोट्स वगैरह के लिए क्या करना होगा, आपको मेरी वेबसाइट पर आना होगा, kumarnishant.com पर। जब आप मेरी वेबसाइट पर आओगे, kumarnishant.com, अरे मेरे भाई खुल जाए इंटरनेट, क्या कर रहा है तू? ठीक है, जब आप मेरी वेबसाइट पर आओगे kumarnishant.com पर, तो यहां पर आपको कोर्सेज पर आना होगा। ठीक है, जब आप कोर्सेज के अंदर आओगे तो आपके पास यहां पर 2 कैटेगरीज दिखाई देंगी, सीए कोर्सेज और स्टॉक मार्केट कोर्सेज। सीए कोर्सेज में आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना होगा, तो आपको सारे के सारे सीए से रिलेटेड कोर्सेज यहां पर दिख जाएंगे। और फिर आपको यहां पर दिखाई देगा टैक्सेशन रिवीजन कोर्स, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जब आप लोग आओगे तो आपको हर चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। रिवीजन नोट्स हो, रिवीजन वीडियो हो, समरी नोट्स हो, क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो हो, सिलेक्टेड आरटीपी एमटीपी वाईक्यू क्वेश्चंस हो। नीचे आप लोग आओगे, इनकम टैक्स जीएसटी सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहां पर केस बेस्ड एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आरटीपीज मिल जाएंगे, सजेस्टेड आंसर्स मिल जाएंगे, एमटीपीज वगैरह मिल जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं और सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में है। ठीक है, सब कुछ यहां पर स्ट्रक्चर्ड वे में। 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न। आप लोग जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट यहां पर कराओ। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रस्ट मी, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड फॉर यू। इसको फटाफट से आप लोग एनरोल करके इसमें सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट करो एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा एंड शेयर करना इसको सब लोगों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।